हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। यानी प्राइम नंबर फैक्टर किसको कहता है, प्राइम फैक्टर के बारे में पहले बता देते हैं, तब फिर इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टर उसको कहता है, यानी आप लोग प्राइम फैक्टर से यदि रूबरू ना भी हो तो लेकिन अभाज्य संख्या तो जरूर सुने होंगे। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। समझ में आया? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे। फॉर एग्जांपल 2 एक से नहीं स्टार्ट होता है। प्राइम फैक्टर का ये जान के रखना है, कभी कोई पूछ लेगा तो ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर किससे स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये एग्जाम्पल्स हो गया ये प्राइम फैक्टर का, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं उसको, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि डिजिट नहीं बोल रहे हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पूछ रहा है 10th में। पहले तो हम लोग इतना सीखे थे कि यानी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं। अब ये थोड़ा आगे लेवल में लेके आ गया कि अभाज्य तो जान गए, अब कोई संख्या दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है वो हम बताते हैं। ये तो समझ में आ ही गया, ये आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 140। सबसे पहले क्या करेंगे, आसान तरीका, 140 को एलसीएम करेंगे। मतलब एलसीएम करने से ये टूट जाता है। सबसे पहले तोड़ेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 0, 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं, 5 से डायरेक्ट होगा, 7 पचे 35। इसको तोड़ लिए और नहीं टूटेगा। चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, 1 आ गया। तो बाहर वाला सबको ले लेंगे, यानी 140 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप लोग ये बताओ कि ये क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है? बहुत आदमी बोलेगा हाँ है, नहीं है। अभी तो एक थोड़ा ये करें समझाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में इसका काम हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 को 2 का पावर 2 में ये करेंगे, इतना होगा, ऐसे लिखना। यानी छोटा से छोटा गुणनखंड का मतलब ये होता है छोटा से छोटा टुकड़ा बनाना। यानी 5 × 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 156। अब इसको भी ऐसे ही साइड में करेंगे। तो 2 से 2 सत्ते 14। अब हम लोग पता कैसे लगा लेते हैं 2 से कटेगा ही, क्योंकि देखिए 6 है, 6 में 2 से भाग लग जाएगा। लास्ट वाला देख करके ज़्यादातर पता करते हैं हम लोग। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। अब देखिए 13 तिया 39 होता है। इसको लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना, एक फॉर्म में इसको कर लेंगे पहले। अगर 2 नंबर में पूछ लेगा तो ऐसे ही सजा के थोड़ा लिखना होगा। शॉर्टकट में मारिएगा, नंबर कट करेगा। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर भारी सा लग रहा है ना, थोड़ा दिमाग भी हम भी उतना नहीं जानते हैं लेकिन थोड़ा जानते हैं। तो 38 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा डायरेक्ट। 5 सत्ते 35, 3 पर 2, 5 छक्के 30, 2 पचे 25। चाहे तो आप गुना करके पता कर, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 के 2 हासिल 3,
7 5 35 3 38। अब देखिए फिर 5 से 5 एक कम 5, 2 इधर जाएगा 25 25 से 1 इधर 15। अब यहाँ लगाएंगे 3 से 3 बचे 15 1। अब 3 से ले 17 तिया 51। अब नहीं लगेगा तो इसको इस ई साहब के बदले अब लिख सकते हैं। पहले छोटा को लिखना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना, जो NCERT सॉल्व करा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 17। ये हो गया फाइनली आपका आंसर। अब नेक्स्ट पेज हम लोग खोलते हैं, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पहले क्वेश्चन भी तो देख ले। 5005 है तो चौथा है, चौथा ही है ना यार। 5005। अब इसको भी ट्राई करते हैं सॉल्यूशन करने का। 5005 है तो 5 एकम 0001 यानी 1005 पंचे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा लगाना मुश्किल दिख रहा है ना। 1001 है, 3 से ट्राई करते हैं। 3 तिया 9 2 या 3 6 18, 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9 सॉरी 9 लिखते हैं। 3 तिया 9, 1 इधर जाएगा, नहीं होगा यार, हम भी गलती कर दिए, भावनाओं में बह गए। तो पहले तो 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5 001। अब क्या करेंगे? 3 से भी नहीं लग रहा है क्योंकि 3 तिया 9, 1 इधर जाएगा 10 होगा, 3 तिया 9 नहीं लगेगा। 4 5 7 से ट्राई कर। 7 एकम 7 2 इधर आएगा, 7 दूना 14 6 नहीं लगेगा। 11 से देखते हैं। 11 नंबर 99 हाँ लग जाता है। तो 11 का पढ़ेंगे 9 बार तो 99 होगा। 1 आएगा इधर, 11 एकम 11। अब देखिए इसको अभी किसका पर 13 7 91 होता है। 13 7 91। अब इसको लिखेंगे, अब नहीं लगेगा। पहले 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ये हो गया। इसको अब डबल संख्या नहीं है, ट्रिपल संख्या नहीं, सब सिंगल है और ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाँचवा क्या है? पाँचवा है आपका 74 29। 74 29। तो इसको फिर ऐसे ही करते हैं, ऐसे अच्छा होता है करने में छोटा करके। तो अब देखेंगे हम लोग इसको। 11 से नहीं लगेगा, 13 17 से ट्राई करते हैं। 17 17 दूना 51 17 चक 68, 17 चके 68 68 उधर 2 4 2 6 4 2 6 यानी 62 बनेगा। 17 तिया 51 उधर बचा 9 2 क्या हुआ? 17 तिया 51, 51 में 9 जोड़ेंगे होगा 60, 2 62 9 2 11। नहीं हो रहा है। 17 से 19 से ट्राई करते हैं। 19 से ट्राई करते हैं। 19 चक 76 होता है। 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 चक 76, 2 ज़्यादा होगा, 2 17 बचेगा। 19 नवा 171, 1 बचेगा। 19 एकम 19 यानी 391 टाइम में ये जाएगा। अब इसको ये करते हैं फिर। अब हमको लगता है 17 से लगेगा। 17 दूना 34 34 35 36 37 38 39 यानी 5 5 17 तिया 51। कितना खेला करता है। तो 74 29 को हम लोग लिख सकते हैं 17 19 और 23। इसमें भी डाउट है तो आप गुना करके देख सकते हैं। 17 गुना
मतलब 19, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौ 153 के 3 बचा 15, 17 एकम 17 और 15, 15 15 30, 2 32, इतना हो गया। अब उसको गुना करिए 23 से, यानी 3 3 9 3 2 6, 3 3 9 3 गुना 6 4 6 2, 9 6 6 12, 9 4 13 के 6 6 9 4 13 14 के 6 3 9 1 10 के 0 2 1 3। यही मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, लेकिन ये राइट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो, नहीं तो लंबा हो जाएगा।